नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। दूरसंचार क्षेत्र में राजस्थान को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 5G मोबाइल सर्विस का शुभारंभ किया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में आज से सेवाएं शुरू। रिलायंस जियो 5G लॉन्चिंग कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री महेश जोशी, मेयर मनीष गुर्जर और समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन अर्चना शर्मा मौजूद रही। जियो 5G के लॉन्चिंग समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है। राजस्थान में 5G लॉन्च हो रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि जियो ने 21वीं सदी में 5G लाकर क्रांति ला दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं अब आम आदमी के लिए अति आवश्यक सेवा बन चुकी हैं। जयपुर में चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने शिकायत का नंबर जारी कर दिया है। 0141220447 नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। जयपुर में चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर डीएम ने बड़ा फैसला किया। जयपुर कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए। अवैध मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी और 16 जनवरी और मकर संक्रांति के बाद तक भी विशेष अभियान जारी रहेगा। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण कोटा में देखने को मिला, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक का चेहरा कट गया। बाइक पर सवार होकर युवक कहीं जा रहा था। इसी दौरान वो पतंग की डोर में फंस गया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू में एक छात्रा चाइनीज मांझे से हादसे का शिकार हो गई। छात्रा अपनी स्कूटी पर सवार होकर ट्यूशन के लिए जा रही थी। इसी दौरान जो मांझा था वो उसके गला में फंस गया। छात्रा के गले कटने के बाद उसके गले में खून बहने लगे, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके गले पर 3 टाके लगाए गए। सिरोही के माउंट आबू में पत्थर से टकराई तेज रफ्तार बस। हादसे में 7 यात्रियों की हालत गंभीर। बस में कुल 30 से 40 यात्री सवार थे। उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। अस्पताल की दूसरी मंजिल में एक्सरे रूम में आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जालौर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला। जालौर जिले के रहने वाले 46 अभ्यर्थियों को डिबार का फैसला लिया गया। सभी आरोपी 24 दिसंबर को शिक्षक भर्ती ग्रेड पेपर लीक में शामिल थे, जिनमें 7 लड़कियां और 39 लड़कों को दोनों बोर्ड से डिबार किया गया है। जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार युवक को आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हर्षित जैन पर करोड़ों रुपए की ठगी के प्रकरण पहले से दर्ज है। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने आज 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज जेडीए जोन 9 और 10 में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। इसके अलावा प्रवर्तन दस्ते ने आज खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया। करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में शमशान घाट के गेट पर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसके बाद जलता हुआ तार नीचे रखी गुमटियों पर गिर गया, जिससे गुमटियों में आग लग गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी। चूरू कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। 2014 में कलेक्ट्रेट भवन को कंडम घोषित कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके यहां जर्जर होते भवन में कर्मचारी काम कर रहे हैं। कल यहां कलेक्ट्रेट में एक कमरा छत सहित धाराशायी हो गया। गनीमत यही रही कि रात का समय था और यहां पर कर्मचारी मौजूद नहीं थे। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर राकेश जाजड़िया और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर राकेश जाजड़िया ने जमीन के मामले में रंगदारी की मांग करते हुए एक युवक को धमकी दी थी, जिस पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगरपालिका के सफाई कर्मियों और शाखा के कर्मचारियों ने आज पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के विवाद के चलते सामूहिक कार्य बहिष्कार कर दिया।
जानकारी के अनुसार ईओ और अध्यक्ष के बीच दुर्व्यवहार की वजह से सभी शाखाओं के कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। जयपुर के शाहपुरा थाना पुलिस ने हाईवे पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कंटेनर में डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहे युवक को रोककर उसे चेक किया, जहां से पुलिस को कंटेनर से 2 किलो डोडा पोस्ट भी मिला है। राजसमंद जिले के आमेट नगर के वेवर महादेव रोड पर सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को खंड अधिकारी के आदेश के बाद हटा दिया गया। जमीन को पालिका ने अपने कब्जे में लेते हुए अपना बोर्ड लगाया। ग्रामीणों का आरोप था कि आरोपी ने रातों रात जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण करा लिया था। भरतपुर जिले के रुदावल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात चेकिंग के दौरान 6 बदमाशों को धर दबोचा। 3 बदमाशों से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। एक बोलेरो में सवार होकर ये सभी बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने नाकाबंदी कर बंद बारैठा के पास सभी को धर दबोचा। अलवर के बगड़ तिराया थाना पुलिस ने 5 दिन पहले एक युवक की हत्या करने के मामले में 3 भाइयों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बगड़ थाना पुलिस के अनुसार बगड़ तिराया थाना इलाके के बम्बोली मोड़ के पास 5 दिन पहले लोहे के पलटने से हमला कर यादराम मीणा की हत्या कर दी गई थी। उदयपुर में घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी कर ले जाते 2 चोर सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसके बाद कुछ ही देर में वाहन मालिक ने स्कूटी सहित चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के बाद युवक ने उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। वहीं मामले में अभी एक और चोर फरार चल रहा है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में वीरपुर के पास 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में पिता और बेटी सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चूरू के कोतवाली क्षेत्र में 13 साल की एक नाबालिग से घर में घुसकर छेड़खानी का मामला सामने आया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ महिला थाने और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। फसल बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आज प्रतापगढ़ में किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीमा कंपनी से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर जिले के बयाना थाना पुलिस ने पत्नी में गोली मारने के मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने अपनी ही पत्नी पर देसी कट्टे से हमला कर उसे घायल किया था। आरोपी पति अपनी पत्नी की बेवफाई से नाराज था। उसकी पत्नी पिछले 3 महीने से 2 बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। झुंझुनू में एक हफ्ते पहले खितरी नगर थाना इलाके में वाहन चालक से लूट की वारदात को अंजाम देने का पुलिस ने खुलासा किया और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खितरी नगर थाना अधिकारी ने बताया कि 3 जनवरी को वाहन चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और युवक के पास से 11,000 कैश लूट कर वो फरार हुआ था। राजसमंद जिले के दिवेर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आमेट रोड के पास नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की, जहां पुलिस को देखकर भाग रहे 2 बाइक सवारों का पुलिस ने पीछा किया, जिनके पास से 500 ग्राम अफीम भी बरामद किए गए। उदयपुर के सबीना थाना पुलिस ने चोरी के मामले में सफलता हासिल की है और चोरी का खुलासा करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोर के पास से चोरी का सामान और बाइक भी बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ 17 दिसंबर को शिकायत दर्ज की गई थी। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ, जहां शराब ठेके से इंस्पेक्टर की अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई और आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी इंस्पेक्टर पर शराब की दुकान पर हफ्ता वसूली और सेल्समैन से मारपीट करने का आरोप था। पीड़ित ने शिवगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अलवर जिले की राजगढ़ थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले मित्र संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक ने 2 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दी थी, जिस पर कार्रवाई पर फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कार्रवाई की गई। राजसमंद के केलवा में बड़ा हादसा हो गया, जहां ओवरलोड मार्बल पत्थर से लदे वाहन से पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें पीछे से आ रहा बाइक सवार चपेट में आ गया।
ओवरलोड डंपर से पत्थर गिरने से पीछे चल रही बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बाइक सवार को कोई चोट नहीं आई। कोटा में दिल्ली के गंजावाला केस जैसा मामला सामने आया। कोटा 4 लेन पर ट्रोले ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रोले ने बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद युवक को करीब 15 फीट तक घसीटा, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सुरोही के आबू रोड रिको क्षेत्र में अवैध शराब की खेप बरामद हुई। जयपुर एटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। पेपर मिल की आड़ में शराब का गोदाम बनाया गया था और छोटी छोटी गाड़ियों में शराब गुजरात भेजी जा रही थी। एटीएस पिछले 10 दिन से लगातार रेकी कर रही थी। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड इलाके के गांव ददरौनी में पैंथर का मूवमेंट देखा गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पैंथर के शिकार ये एक बैल हुई है, जिसकी तस्वीरें भी कैद हो गई हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। दौसा जिले के राहूवास तहसील इलाके में जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 4 बालिकाएं घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा आज से। प्रदेश में बनाए गए 3,418 परीक्षा केंद्र। 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कोटा में भी सीईटी की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जिले में 68 सेंटरों पर 22,719 परीक्षार्थियों का नामांकन है और परीक्षा को लेकर सेंटर्स पर भारी पुलिस बल तैनात है। कोटा में सीईटी परीक्षा में देरी से पहुंचने वाले कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो गए हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। बीकानेर में 63 परीक्षा केंद्रों पर सीईटी परीक्षा का आयोजन हो रहा है और पहली पारी में 22,104 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में 17 दिसंबर को मिले नवजात को 13 दिन बाद अस्पताल प्रशासन ने नंदगृह भेज दिया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा आज दौसा पहुंचे। इस दौरान डाक बंगले में जन सुनवाई के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि केवल विधानसभा सत्र जनवरी में आहूत किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट टाइम पर ही पेश किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष और जाट समाज अध्यक्ष राजराम मील आज निवाई पहुंचे। इस दौरान यहां जाट महाकुंभ के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की खेलकूद प्रतियोगिता 12 जनवरी से सीकर में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में अजमेर डिस्कॉम के अधीन आने वाले 11 जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। शहर में बढ़ते लगातार यातायात दबाव को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार दिल्ली गेट चौराहे पर रोजाना नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज अपने अल्प प्रवास के लिए राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा पहुंचने पर लालबाग इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में चल रहे राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड और करौली के मासलपुर इलाके के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग आजादी के बाद से ही सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। करीब 70 साल बीत जाने के बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं हो सका। चूरू के उदासर बेदावतान गांव की रोही में जनरेटर के करंट से खेत में काम कर रहे किसान दंपति की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार देर शाम नीमाराम अपनी फसल को पानी देने के लिए जनरेटर चलाने गया था। श्रीगंगानगर के घड़साना में वाटर वर्क्स के निर्माण में गुणवत्ता की ताक पर रखते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि वाटर वर्क्स के निर्माण में घटिया क्वालिटी के निर्माण के लिए सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश भर में आगामी 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान में कुछ स्थानों पर आगामी 48 घंटों के दौरान हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज सैटेलाइट पिक्चर के अनुसार बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में घना कोहरा दर्ज किया जा सकता है। महर्षि दधीची के जीवन से परिचय कराने के उद्देश्य से दधीची इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन और दर्जी समाज चित्तौड़गढ़ द्वारा भव्य दधीची कथा का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आज से 48 घंटे के लिए अनूपगढ़ कस्बे को बंद रखा जा रहा है। अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 48 घंटे अनूपगढ़ को बंद रखने का फैसला हुआ। राज्य सरकार की ओर से हर जिले में इको टूरिस्ट प्लेस के रूप में बनाने जाने वाली लवकुश वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत दौसा के लालसोट में 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इन बाल वाटिकाओं का पिछले साल 14 नवंबर को लोकार्पण हुआ था, लेकिन करीब 2 महीने की देरी के बाद भी महज 60 फीट काम ही पूरा हो पाया है। जैसलमेर में सफाई व्यवस्था को लेकर आयुक्त एक्शन मोड पर है। सुबह आयुक्त लवाजमे के साथ गलियों में निकले और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। झुंझुनू एसपी मृदुल कछावा सुल्ताना पुलिस चौकी पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्ताना चौकी में ग्रामीणों द्वारा चौकी प्रभारी राजेश जांगीड़ की प्रेरणा से कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बीकानेर में करणी माता मंदिर में पशुओं के लिए 56 भोग का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन कथक आश्रम उदयपुर और दिव्य ट्राइब की ओर से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का आगाज हुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में मां राजराजेश्वरी का करीब 50 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का पिछले 7 सालों से जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। चित्तौड़गढ़ में खेलों को बढ़ाने के लिए जिला मुख्यालय पर आगामी 9 जनवरी को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों की टीमों का चयन इंदिरा गांधी स्टेडियम पर किया गया। चयनित खिलाड़ियों की टीम 9 जनवरी को आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ को अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। इस खेल महाकुंभ कबड्डी की 120 टीमें, 8 क्रिकेट, 8 वॉलीबॉल, 8 बास्केटबॉल की टीमें, इसके साथ ही एथलेटिक्स में कुश्ती दौड़ जैसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी। अलवर जिले के बांसूर के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजीव गांधी शहरी गांधी प्रतियोगिताओं को लेकर तैयारियां करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विप्र कल्याण समाज की परशुराम कुंड यात्रा का पहला चरण आज जयपुर गोविंद देव जी मंदिर पर समाप्त हुआ। यात्रा 8 नवंबर को कांचीपुरम से रवाना हुई थी। राजसमंद जिले के शिशोदा क्षेत्रपाल भैरू जी मंदिर के खजाने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बार करीब 55 दिन बाद खुले लॉकर से 49 लाख रुपए निकले हैं। देश भर में कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के कारण 7 जनवरी को उत्तर रेलवे ने क्षेत्र में 32 ट्रेनों को देर से चलाने का फैसला किया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। नागौर, चूरू, झुंझुनू समेत 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। घना कोहरा और शीतलहर चलने की चेतावनी है। सीकर जिले में सर्दी का सितम जारी है। जिले में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सुबह का तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झुंझुनू में भी सर्दी का सितम जारी है। चौथे दिन लगातार शहर के कोहरे में आगोश छाए रहे। कोहरे की वजह से जनजीवन खासा प्रभावित रहा। और खबरें देखेंगे